दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। जी हाँ, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर दिया है, तो उस क्यूब का जो है साइड निकालनी है। तो देखो होता क्या है, ये जो है क्यूब है, क्या है क्यूब। इंट्रो लेते चलें क्योंकि जीके अर्थात से ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। तो क्यूब एक ऐसी साइड होती है, एक ऐसा फिगर होता है, ये 3D डायमेंशन होता है। कैसा होता है? 3D डायमेंशन होता है, 3D फिगर होता है। इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। कितनी होती है? इक्वल। मतलब से यदि लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो ये तीनों जो होती हैं इक्वल होती हैं। इसे हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो इस क्यूब का आपको सरफेस एरिया दिया है। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए गिवन है सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू दिया है 600। कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको साइड निकालनी है, तो लेट द साइड टू बी इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। अपन ने मान लिया साइड, क्या मान ली? ए मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका दोस्तों 6a²। कितना होता है? 6a²। और ये जो सरफेस एरिया है क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 600। और ये हो गया 6a²। तो ये हो जाएगा 600 अपॉन, ये इंटू में 6 है तो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये a²। 6 से 600 100 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू a²। अब हमें a की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने साइड क्या मानी है? a मानी है। तो स्क्वायर जो होता है सामने आने के बाद रूट लग जाता है। क्या होता है? रूट। तो ये हो जाएगा a। अब ये किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों? 10 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो साइड हो गई क्यूब की वो आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बेसिक जो है हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पॉलीहाइड्रोजन हैज 12 एजेस एंड 8। तो देखो जो गिवन है हम वो लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। देखा है एजेस कितनी दी हैं? एजेस दी हैं 12। उसके बाद वर्टेक्स दिए हैं 8 एंड फाइंड द फेस आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका F प्लस V, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखने का, एज प्लस 2। तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी यदि आपको F, V और E इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू यदि गिवन है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। देखो F आपको गिवन नहीं है, ठीक है। V आपको गिवन है कितना है? 8। E आपको गिवन है 12 और ये है 2। तो ये हो जाएगा F प्लस 8, 12 और 2 हो गया 14। तो F इज इक्वल टू 14 और ये प्लस का ट्रांसपोज होकर जाएगा तो माइनस। तो 14 में से 8 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना? 8 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 8 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 6। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। ये आपका सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है, उसमें गलत लिखा है शायद। क्वेश्चन में आपको एजेस 12 दी हैं, वर्टेक्स 8 दी हैं और फेस जो है निकालना है। फॉर्मूला होता है F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, मतलब फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में उसने फेस निकालने के लिए दिया है, लेकिन सॉल्यूशन में उसने एजेस निकाली है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, जो अध्ययन में दिया है उसने फेस फाइंड करने के लिए दिया है क्वेश्चन में, लेकिन उसने फाइंड क्या किया है? एज फाइंड किया है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी का थर्ड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या क्या गिवन है हम देखते हैं, ठीक है। आपको अब भी क्लियर हो जाएगा। गिवन क्या है? आपके पास फेस दी है, फेस F से फेस से इंडिकेट करते हैं, 7 फेस दी हैं। उसके बाद वर्टेक्स दी हैं 10। कितना दिया है? 10। तो अब आपको निकालना है एजेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? F प्लस V इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?
ये फॉर्मूला होता है। अब जो जो दिया है आप रख दीजिए, फेस की जगह 7 रख दिया, वर्टेक्स की जगह 10 रख दिया, एजेस आपको मालूम नहीं है, और ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया 17 इज इक्वल टू ई प्लस 2। हमें एजेस फाइंड करनी है, ये प्लस का 2 भी ट्रांसपोज होके लेफ्ट हैंड में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो फेस कितने आ गया 15, फेस कितना आ गया 15, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर, प्रश्न दिया दोस्तों स्क्रीन में, कैन मेड बाय द फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर अलोंग इट्स विड्थ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या गिवन है। जो चीज गिवन है, रेडियस आपको गिवन है और हाइट गिवन है, रेडियस और हाइट गिवन है। हाइट, रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, और हाइट दी है आपको 14 सेंटीमीटर, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम जो है निकालना है। हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाइट किसे कहते हैं, देखो ये जब वो रेक्टेंगुलर शेप की सीट होती है तो ये इस तरीके से होती है, ठीक, ये इसकी लेंथ कहलाती है, ये इसकी विड्थ कहलाती है, क्लियर है। जब आप इसको फोल्ड करोगे, इस मार्कर की तरह यदि आपको बनाना है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है, तो वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, ये सिलेंडर कहलाता है। तो आप यहां पर गौर करिएगा, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो दिख रहा है, ये जो विड्थ दिख रही है इसकी, ये इसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसकी हाइट कहलाएगी, ठीक है। ये जो विड्थ दिख रही है ना, ये इस सिलेंडर की हाइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विड्थ ही आपको मोड़ना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू विड्थ, अर्थात चौड़ाई के अनुसार इसको फोल्ड करना है। तो ये जो फिक्स रहेगी और ये मुड़ती जाएगी, लेंथ जो है मुड़ती जाएगी। तो ये दूसरे शब्दों में हम बात करें, अभी यूज करेंगे तो इसको सरकमफेरेंस का नाम दे देंगे, परिधि। तो ये हाइट कहलाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विड्थ जो होती है वो हाइट होती है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का मान दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर, और एच का मान दिया है 14, कितना दिया है 14, 22/7, और ये हो गया 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इंटू 14 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 2 टाइम कट गया, 7 2 जा 40। अब मल्टीप्लाई बस करने के लिए रह गया दोस्तों, कहीं कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है ना। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 22 इंटू 4 2 जा 8, 800 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो होता है हमेशा ध्यान रखिए क्यूब रूट में होता है, किस में होता है, क्यूब में होता है। पावर हमेशा 3 रखना है वॉल्यूम यदि आता है तो। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117, और ये 00, तो कितना हो गया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था, ये होगा आपका सॉल्यूशन। थोड़ी सी चीजें यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, विड्थ क्या होती है, और विड्थ से ही हाइट आपको पता चलेगी, ठीक, क्योंकि हाइट क्वेश्चन में नहीं दी है स्पेशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट, देखो ध्यान रखिएगा, यहां पर सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है, मेड बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 11th। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेक्टेंगुलर पेपर है ये इस तरीके से, ठीक, इसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो विड्थ को ही हाइट कहते हैं, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 11 सेंटीमीटर दिख रहा है दोस्तों, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये पूरा मुड़ के इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से बदल जाएगा। तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ये इस नीचे वाले सर्कल का, इस सर्कल का सरकमफेरेंस कहलाता है, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस आपको दिया है, सरकमफेरेंस आपको दिया है, कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 11 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 11/2 पाई सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 11/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 22/7 होती है, कितनी होती है 22/7। तो यहाँ 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रहेगा सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हो गया, तो 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर से आप लिख सकते हैं 7/4 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4, तो 7/4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, कहाँ से आ गई, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करने से। तो आपके पास रेडियस हो गई, आपके पास हाइट हो गई। तो अब आपको जो है
क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करते हैं, सिर्फ फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/4, 7/4 और एच की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 22/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, 7/4, 7/4 का स्क्वायर मतलब 7/4, 7/4 इंटू 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 2 हो गया और 2 11 हो गया, तो ये हो गया 77/2 सेंटीमीटर क्यूब। 77/2 सेंटीमीटर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 38.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यदि आप इसको भी लिखना चाहें तो ये भी आपका आंसर होगा और करेक्ट होगा, इस पर भी आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर? तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो साइड आपको गिवन है, साइड जो है ए आपको गिवन है कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बस लगाना है इसमें, और कुछ स्पेशल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, साइड को ए माना था तो रख दो 5 सेंटीमीटर की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिकल ग्राउंड। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH, LBH। और वॉल्यूम निकालने के लिए जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है वो होती है 60 × 40 × 30, और मीटर में है तो मीटर की पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तीनों मीटर कितने हो गए मीटर की पावर 3। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 72 और ये 30 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दिया है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो है वो आपको गिवन है, जो उसको रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना दिया है 0.8 मीटर क्यूब। हाँ, एक चीज बहुत ही अच्छी चीज दी, तो होता क्या है वॉल्यूम, ये इस तरीके से एक क्यूबॉइडिकल जो शेप है इस पर आपको छोटे छोटे क्यूब रखने हैं, मतलब से ये इस तरीके के छोटे छोटे जो है क्यूब रखने हैं इसके अंदर। तो इस डब्बे में कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब रखे जा सकते हैं, इस तरीके का यदि प्रश्न कभी भी आता है तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आए, किसी भी फिगर का आए, चाहे वो सिलेंड्रिकल आए, क्यूबॉइड आए, क्यूब आए, स्फीयर हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा उन दोनों के वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहला काम आपको उन दोनों फिगर का वॉल्यूम निकालना है और फिर बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। अच्छे से समझ में आया? कि हम रखना इसमें चाहते हैं तो इसके वॉल्यूम को इस छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यदि इसी में हम सिलेंड्रिकल शेप की किसी वस्तु को रखें किसी, तो इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यदि हम स्फीयर शेप के किसी वस्तु को रखें तो हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी वस्तु के अंदर यदि किसी वस्तु को रखना है तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है और फिर बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको आया है 72,123 और 0.8 मीटर क्यूब और मीटर क्यूब दोनों में है तो मीटर क्यूब कैंसिल। 72,123 अपॉन 8 × 10, 8 × 10 क्यों किया है? डेसिमल का 1 लिखते हैं। देखिए यदि कहीं पर लिखा है इस तरीके से 2.1 तो हम इसको लिख सकते हैं 21/10। डेसिमल के नीचे हमेशा 1 और उसके बाद जितने डिजिट होती हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों नीचे लिखा है 0.8, तो हम क्या करेंगे डेसिमल का 1 ऊपर लिखेंगे और उसके बाद एक डिजिट है तो 0 लगा दिया, तो ये डेसिमल हट गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया।
8 से कट गया, 8 9 जा 72 और 3 0 तो है ही है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 1 0 ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें आप। और अध्ययन के जो सेट है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 18 सेंटीमीटर। गिवन है बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम सॉरी हाँ, एंड वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 90 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 18। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, देखो क्यूबॉइड की बात हो रही है, ये है आपका एक क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड है। अब इसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका पैरामीटर, किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू H मतलब हाइट, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अब इसका बेस का एरिया है, तो बेस जो होता है, ये जो सरफेस दिख रहे हैं आपको क्यूबॉइड में, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। और जब हम क्यूब की बात करते हैं, मतलब जिसमें ऑल साइड आर इक्वल होती हैं, उसका जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। किसका होता है, स्क्वायर शेप का। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में काम आएंगी। क्यूबॉइड का जो फेस होता है, जो बेस होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और क्यूब का जो बेस होता है या जो फेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। तो देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2 × L + B × H, मतलब पैरामीटर सॉरी हाँ पैरामीटर से लेटरल सरफेस एरिया या पैरामीटर एंड इनटू हाइट। क्लियर है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं एरिया ऑफ बेस, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्या हो कहलाता है, एरिया अगर निकालना है बेस का और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हाइट निकालनी है तो लेट टू बी हाइट, यहाँ मान लो लेट टू बी हाइट इज इक्वल टू H मीटर। कितनी है, H सेंटीमीटर है दोस्तों, H सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट तो फाइंड करनी है। ये H हमें फाइंड करना है, तो ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 90 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू H। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 1 सेंटीमीटर बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि ये 3 टाइम्स था और ये 2 टाइम्स था। 18 से 5 टाइम भी कैंसिल हो गया, 18 5 से 90, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है दोस्तों वो आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, आ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर्स। कह रहा है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंडर के शेप का बनाना है, ठीक है। चित्र भी आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो सॉल्यूशन में। क्लोज सिलेंड्रिकल शेप बनाना है जिसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर जो है गिवन है, क्लियर, 7 मीटर गिवन है, ठीक है। और हाइट जो है 3 मीटर की है। कितनी है, हाइट जो है 3 मीटर की है। तो कितना एरिया लगेगा यदि आप किसी मेटल से इस टैंक को बनाना चाहते हैं तो, और ध्यान रखिएगा ये पूरा बंद है, नीचे और ऊपर से बंद है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लगा दीजिए। तो जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। पहले तो गिवन है रेडियस दी है 7 मीटर, ठीक, और हाइट दी है 3 मीटर। कितनी दी है, 3 मीटर। तो रिक्वायर्ड सीट जो होगी वो टोटल सरफेस एरिया के मान के बराबर होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर का, 2
पाई आर, आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और ये 7 प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, 7 और 3 कितना हो गया 10। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, मतलब इतनी सीट जो है उसको इस टैंक को बनाने के लिए लगेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है। सिर्फ आपको दोस्तों फॉर्मूले याद करने हैं और ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हम देख लेंगे। एक बार आप बेसिक वाला वीडियो जो है जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर से थोड़ा सा, ये सिलेंडर है, इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आपको रेडियस गिवन है, कितने दिया 14 सेंटीमीटर, कितने दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड सरफेस एरिया दिया है। हाइट नहीं दी है तो अपन ने हाइट मान लो h मान लिया, कितना मान लिया, हाइट को h अपन ने लेट कर लिया, एंड सरफेस एरिया, एंड द सरफेस एरिया आपको गिवन है, ये पूरे का एरिया आपको गिवन है। हाइट निकालनी है तो सबसे पहले मान लो लेट टू बी हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। इन गिवन क्या क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिवन है आपकी रेडियस, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर, एंड सरफेस एरिया भी आपको गिवन है, सरफेस एरिया आपको गिवन है, कितना दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है आपको 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल टू 1936 दिया है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दी है 14, ये दिया है 14 और एच आपको फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों हमारा कि इस पूरे फॉर्मूले में जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप पुट कर दीजिए और जो गिवन नहीं है उनको आप कुछ ना करें। 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 2 जा 4 हो गया, इंटू 20, सॉरी इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 88, कितना हो गया 88 और ये हो गया 14 प्लस 8 1936, तो 14 प्लस एच, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तो 1936 है और ये जो इंटू में 88 दिख रहा है ना, तो हम कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, ट्रांसपोज होने के बाद अब इसको कैंसिल करना है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं हम यहाँ साइड में, ठीक है, यहाँ पर कचरा ना हो, देख लें 1936/88। सबसे पहला काम हम छोटी सी नंबर से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलत होने की पॉसिबिलिटी न रहे। तो 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18, 13 हो गया, 2 6 जा 12 और फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 4 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से काट दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा और 2 2 जा। 11 से यदि ये कैंसिल होता है तो 11 से कर सकते हैं, तो 11 2 जा, देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 24 था 22 हो गया, 11 2 जा 22। तो कहने का मतलब ये है हमारा, देखो कैंसिल हो गया कितनी बार, 22 टाइम्स। डायरेक्ट हमने लिख दिया रफ में करके, इतना सारा लिखेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको रफ में करनी है साइड में। तो 14 प्लस एच इज इक्वल टू कितना आ गया 22, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 माइनस ये प्लस का 14 जो है ट्रांसपोज होकर राइट हैंड में जाएगा, तो माइनस का 14 और 22 माइनस 14 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही आपको निकालना था, हाइट निकालनी थी जो कि एच आ गई, कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी था, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी और वो सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करने की कोशिश करें, जरूर सॉल्व होगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। क्वेश्चन जो है स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, गिवन है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। तो एल बी एच, आपको एल बी एच दिया हुआ है, कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, जो भी डायमेंशन दी हो 54 सेंटीमीटर और हाइट दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायमेंशन साइड्स और दिया है साइड
ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब दिया है a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो वही क्वेश्चन हो गया कि आपको एक क्यूबॉइड दिया है इस तरीके से, इसके LBH आपको दिया और इसमें छोटे छोटे जो है क्यूब रखने हैं, इन क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर। तो हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि करना क्या है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स डायरेक्ट कर रहे हैं हम, अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। तो वैल्यू रखते हैं 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। एंड इसकी वॉल्यूम में ए की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3, तो 60 इंटू 54 इंटू 30 ऐसा ही लिख रहने दीजिएगा जिससे कि आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 6 के काटते हैं, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30। तो आपके पास क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू 5, मल्टीप्लीकेशन करिए, 9 5 जा 15 45 और 45 और 10 450। ये आपका आंसर। आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इस तरीके से अलग अलग करके लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है कि आपको गिवन क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हाइट निकालना है सिलेंडर की। क्या निकालना है? हाइट्स। तो वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है, कितना है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड डायामीटर दिया है, मतलब डायामीटर दिया है 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, हाँ सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी आपकी 140/2, क्योंकि रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ पर मीटर में है, तो या तो दोनों मीटर कर लीजिए या सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में बदल ले रहे हैं, ठीक है, इसको मीटर में बदलते हैं। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ये आपका रेडियस आ गया। यहाँ पर चाहो तो रीजन लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में बदलना था तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब हमें हाइट निकालनी है, तो गौर करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है दोस्तों πr²h। वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना दिया है 1.54, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 की पावर 2 और h आपको निकालना है। हाइट तो आपको मालूम ही नहीं है, तो अब यहाँ पर से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हमें h निकालना है, इस h को छोड़कर सभी नंबर्स को ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज करने का रूल्स जो है आपको मालूम है क्या है। आपको रूल्स ये है कि जो डिनोमिनेटर में होंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, जो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में। तो देखो 1.54 इंटू, ये डिवाइड में था तो इंटू में आ गया, ठीक। ये इंटू में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, तो एक साइड जो है h बस बचा। इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा 1.54 है, इससे डेसिमल हटाना है, तो क्या करेंगे 154/100। डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 00 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 154/100 इंटू 22, तो पहले से था ये वाला, ठीक है। अब ये देखो 00 है, ये ऐसा लिखा है 0.7 इंटू 0.7। इनका भी डेसिमल हटाना रहेगा, तो हम डेसिमल का 1 लिखेंगे, फिर 0, डेसिमल का 1 लिखेंगे, डिजिट के बाद 0, तो ये 100 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 ओनली, डेसिमल कैंसिल। और ऊपर एक चीज़ और थी, वो है 7 और ये है h, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल करते हैं तो ये कहाँ से कैंसिल होगा, 2 से करते हैं, 2 11 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, और ये 11 7 जा, 7 से 7 भी एक और कैंसिल, तो केवल बच्चा
1 मीटर, सॉरी मीटर में होगा तो मीटर में, हाँ तो 1 मीटर, कितना बचा, केवल 1 मीटर। ये यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 2 से काटा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14, 11 से हमने पूरा कैंसिल कर दिया, 11 7 जा 77, 7 से 7 भी कट गया, और ये वाला 7 इससे, 100 100 इससे। ये आपका आंसर, आपको हाइट निकालनी थी, तो यही है जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो बीच का 13 और 14 जो है इस क्वेश्चन की बात कराते हैं, ठीक है। और 13 क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, वो रेगुलर यदि आप सेट खोलेंगे अध्ययन के तो 3 सेट में वो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखो इसमें एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। तो सबसे पहले डायगोनल रोम्बस ये इस तरीके से होता है दोस्तों, ये स्क्वायर शेप का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। 2 ABCD, दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है, डायगोनल। तो 2 डायगोनल है, एक को हमने D1 नाम दे दिया और दूसरे को D2 नाम दे दिया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 7.5 इंटू 12, तो 1/2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो कितना होता है, पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई में ही है, तो यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये 6 टाइम कैंसिल हो गया। तो 7.5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया शब्द जहाँ भी आया, ये एरिया शब्द जहाँ भी आएगा तो आपको यूनिट के ऊपर पावर 2 ही लगानी है। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, डेसिमल लगाया, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, जो रिमेन बचा था, तो आपका आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद जीरो है, अतः जीरो लगाना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, यदि डेसिमल के बाद है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स 10 एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसमें डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी ये जो क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा उनकी डायगोनल बदल गई है। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 12, कैंसिल करेंगे, 2 6 जा हो जाएगा, और 10 6 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो जैसे कि ये क्यूब है, और हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि क्यूब एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं और एवरी साइड आर इक्वल होती हैं। यदि इसको अपन ने ए माना, क्या मानना, ए माना, साइड को अपन ने ए माना, क्या मानना, ए ले लिया अपन ने साइड को, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक सी होंगे। यदि 2 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ भी होगी और 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की हाइट भी होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो अपन ने हाइट मान ली, लेट दिस एजेस DGES, एजेस ऑफ क्यूब, लेट द एजेस ऑफ क्यूब ए मान लिया, कितना मान लिया, ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेट द एजेस ऑफ ए अपन ने मान ली साइड को, ठीक है। एजेस को अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब उसने कह रहा है कि यदि हम डबल करते जाएं, इसको डबल कर दें, मान लो, देखो डबल कैसे होता है, मान लो यदि इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इसको डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी। तो डबल का मतलब ये है कि उसकी एजेस में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो डबल हो जाएगा। तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएगा, तो सबसे पहले देखो सरफेस एरिया, क्या, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर। अब अगर हम डबल कर दें तो 6A की जगह 2A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4A स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। 4 हम एक साइड लिख दें और 6A स्क्वायर एक साथ लिख दें, क्योंकि ये क्या होती है, हमारा फॉर्मूला ही है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर। तो देखो इसका एरिया, जब हमने इसके साइड को 2 टाइम्स किया, डबल किया, तो इसका एरिया कितनी टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स इंक्रीज गिवन क्यूब या गिवन सरफेस एरिया। तो गिवन सरफेस एरिया जो होता है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जब हम उसकी साइड को 2 टाइम्स या डबल करेंगे। लेकिन यदि हम 3 टाइम्स कर दे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है।
देखो यदि जैसे कोई साइड है 6 सेंटीमीटर की, यदि इसको हम 3 टाइम्स कर दें तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। ये तो साइड की बात हुई। अब वो कह रहा है सरफेस एरिया कितनी टाइम्स बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 ए स्क्वायर। यदि हम इसको 3 टाइम्स कर दें तो ये 6 3a का स्क्वायर, तो 6 3 जा 9 6a स्क्वायर। तो देखो कितनी टाइम बढ़ गया, 9 टाइम। तो कहने का मतलब यह है यदि ऑब्जेक्टिव आता है कि सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होगा तो स्क्वायर कर देना है बस। उसने बोला कि यदि उसकी साइड को 5 टाइम्स बढ़ा दें तो 25 टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 टाइम बढ़ा दें तो 36 टाइम बढ़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये तो क्लियर है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है a क्यूब। यदि इसको 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब, मतलब 8 टाइम्स बढ़ गया। कितना, 8 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजिली है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर 30 मिनट के या 40 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है अगली वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे।